हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और मैथ्स में जो टॉपिक मैं आज आपका शुरू करने जा रही हूँ वो है आपकी नई यूनिट, आप बोल सकते हैं नया चैप्टर है आपका गुणा तथा भाग की संक्रियाएं। यानी कि इस चैप्टर में आप कहीं ना कहीं गुणा, भाग तथा जोड़ घटाना पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी क्लास। उससे पहले मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ साथ क्लास का जो आपका टाइम है मैथ्स की क्लास का वो रोज़ शाम को 5 बजे रहेगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास होगी या नहीं होगी या टाइम चेंज रहता है तो मैं आप वहाँ पर आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूँगी। क्लियर है? तो शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। और साथ साथ एक चीज़ और, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम जो पुरानी प्लेलिस्ट थी वहाँ से हमने नोट्स बना लिए हैं, तो क्या कोई समस्या तो नहीं है? भाई कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान ऐसा है जो क्या है वेस्ट नहीं जाता है। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस जो नए नोट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा जो है पॉइंट्स उनको ऐड कर दिया है, तो आप उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है? इन क्लास से आपका रिवीजन भी होता रहेगा और जो नई चीज़ें हैं वो आपकी ऐड भी होती रहेंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गुणा से कि गुणा क्या होता है। गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अगर हम गुणा की बात करें तो गुणा जो है वो आपका आया हुआ है योग की पुनरावृत्ति से, यानी कि आप बोल सकते हैं जोड़ की पुनरावृत्ति। जोड़ की पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? मतलब जोड़ का जब बार बार रिपीट होना। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए मैंने कोई अंक लिया 4 और इस 4 अंक को किसी अंक में उसी अंक को बार बार अगर जोड़ा जाता है, 4 में ही हम बार बार 4 को जोड़ रहे हैं। ठीक है? कई बार अगर हम 4 को जोड़ रहे हैं तो अब ये काम आसान करने के लिए ही क्या है आपका गुणा है। बार बार आप 4 को ऐड करोगे, 4 4 8 4 12, इस तरीके से ऐड करने से आसान तरीका क्या है कि 4 को कितनी बार जोड़ा गया? 1 2 3 4 5 6 7 बार जोड़ा गया। तो क्या करेंगे? 4 गुणा 7। ठीक है? 4 गुणा 7 यानी कि 4 सत्ते कितना हो गया? 28। यानी कि किसी अंक में उसी अंक को अगर बराबर बराबर जोड़ा जाता है तो यही जो क्रिया होती है क्या कहलाती है? गुणन कहलाती है आपकी। ठीक है? सेम इसी प्रकार से आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे 2 में हम 2 को बार बार अगर ऐड करते जाएं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इस तरीके से अगर हम ऐड करते जा रहे हैं तो अब एडिशन 2 को अगर आप 100 बार ऐड करोगे तो क्या फिंगर पे ऐड करेंगे? बहुत टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा आसान क्या है कि कितनी बार ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 को देखिए कितनी बार ऐड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सीधे सीधे क्या करेंगे? 2 गुणा 9 बराबर 9 दूनी 18। क्लियर हो गया? इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ नेम बताती हूँ। पहला नेम है आपका गुण्य, दूसरा है गुणक और तीसरा होता है गुणनफल। ठीक है? गुणनफल का मतलब क्या होता है कि जब दो संख्याओं का गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वही क्या होता है? वो हमारा होता है गुणनफल। दो संख्याओं का अगर हमने गुणा किया, हमें जो भी वैल्यू मिल के आएगी वो क्या होगी? गुणनफल। जैसे अगर हम बात करते हैं 4 गुणा 7 बराबर 28 आया, तो यहाँ पर गुणनफल क्या है? ये 28 जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? गुणनफल। दो संख्याओं का गुणा करने पर जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है? गुण्य और गुणक क्या होते हैं? जिस संख्या को बार बार जोड़ा जाता है या फिर जिस संख्या में हम गुणा करने जा रहे हैं वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? गुण्य कहलाती है। और जिस संख्या से हम गुणा करते हैं या जितनी बार जोड़ते हैं संख्या को वो हमारा कहलाता है गुणक। क्लियर हो गई बात? एक बार और इस चीज़ को समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 को लिया, 3 + 3 +3 +3 और +3। ठीक है? कितनी बार 3 ऐड हो रहा है? 5 बार ऐड हो रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 गुणा 5 बराबर 15, 5 15। तो यहाँ पर ये 15 क्या है? 15 सीधा सा सीधा हमारा क्या हो गया? गुणनफल हो गया। ठीक है? किसको बार बार जोड़ा जा रहा है? 3 3 3 3 3 को बार बार जोड़ा जा रहा है। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि किस में गुणा किया जा रहा है? तो 3 में गुणा किया जा रहा है, इसलिए जो 3 हमारा क्या है? गुण्य है। और किससे गुणा किया जा रहा है? 5 से किया जा रहा है, इसलिए 5 हमारा क्या हो जाएगा? गुणक हो जाएगा।
क्लियर है पॉइंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिएगा गुणन पर आधारित। पहली बात तो है कि जो गुणन है वो क्रम विनिमय का पालन करता है, क्रम विनिमय का पालन करता है। क्रम विनिमय का पालन गुणा भी करता है और योगफल की जो संक्रिया होती है वो भी करती है। क्रम विनिमय का मतलब है कि जैसे कोई राशि है हमारे पास ए, पहली बात तो यहाँ लिख दूँ मैं, टिक लगा दो, क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। जैसे कोई राशि ए थी, ए में हमने बी का गुणा किया, या हम बोल दें कि बी में ए का गुणा किया, दोनों तरफ से मान क्या होगा, बराबर ही आएगा। इसको अंकों से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 3 में हमने 2 का गुणा किया, बराबर अंकों को पलट दो, 2 को आगे कर दो, 3 को पीछे कर दो, 2 गुणा 3 कर दो, तब भी मान कितना आएगा, 6 ही आएगा। देखो यहाँ पर 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, बराबर वैल्यू आई है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय का पालन करता है। कोई भी आप अंक लेके और चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 16 गुणा 2, या हम कर दे 2 गुणा 16, तो 2 से करोगे 2 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 32 आया। 16 से करोगे 16 दूनी 32। देखो दोनों तरफ से क्या आ रहा है, मान बराबर आ रहा है, यानी कि ये क्रम विनिमय का क्या करता है, पालन करता है। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है, सदैव गुणनफल क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। गुणनफल 0 मिलेगा, 0 प्राप्त होगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर हमने 2 गुणा 0 किया तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप 0 में किसी अंक का गुणा करें, चाहे 0 से किसी अंक में गुणा कर दे, तब भी आपका जो योगफल गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा सदैव। ठीक है, इसी प्रकार से आपने शायद व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन चलते हैं वो देखे भी होंगे। कुछ इस प्रकार से अगर आपको लिख के आ जाए 15, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप देख के घबरा जाएंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए तो आप देख पा रहे हैं कि 0 से गुणा हो रहा है, यानी कि अंततः आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 से अगर आप किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 0 आता है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे आपने 5 में 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, ठीक है 5, और ऐसे अगर 550 में गुणा किया तो 550 में 1 का गुणा करने पर कितना आएगा, 550 ही आएगा। ठीक है, वही संख्या प्राप्त होगी। देखो यहाँ पर 18 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 18। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल कर सकते हैं, 540 गुणा 1 तो कितना आंसर आ जाएगा, 540 ही आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर गुणा है क्या, जोड़ की ही पुनरावृत्ति होती है। किसी अंक को बराबर बार बार जोड़ा जाता है तो यही क्रिया गुणन कहलाती है। जैसे 3 को यहाँ पर 6 बार जोड़ा गया था तो 3 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 6 तियाँ 18। ठीक है, गुणने क्या होता है, जस्ट बताया कि जिस राशि को बार बार जोड़ा जाता है। 3 को यहाँ जोड़ा गया था तो 3 हमारा यहाँ पर क्या हो गया था, गुण्य हो गया था। गुणक क्या होता है, जिस राशि का गुणा किया जाता है, यानी कि जितनी बार जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है 6, तो इसमें 6 यहाँ पर गुणक का काम करेगा। गुणनफल क्या होता है, गुण्य और गुणक से जो भी गुणा के बाद राशि प्राप्त होगी वो गुणनफल कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 18 प्राप्त हुआ था तो 18 इस क्वेश्चन का गुणनफल हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्या है। ठीक है, यहाँ मैंने सेपरेट करके ये लिखा हुआ भी है कि 2 को 7, देखो 2 कितनी बार जोड़ा गया था, 1 2 3 4 5 6 7 बार जोड़ा गया था। तो 2 गुणा 7 हो जाएगा और 7 दूनी कितना, 14 उत्तर निकल आएगा, जिसमें 7 है आपका गुणक, 2 है गुण्य और 14 है गुणनफल। ठीक है, पहला पॉइंट बताया था कि गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, यानी कि अगर आप इनको पलट करके लिख देंगे तब भी क्या होगा, सेम ही मान होगा। दूसरा पॉइंट था किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर सदैव 0 ही प्राप्त होता है। जैसे 45 गुणा 0 बराबर 0। आपका थर्ड पॉइंट था किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 14 गुणा 1 बराबर कितना, 14 ही मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट आते हैं किस पर, भाग की संक्रिया पर, कि भाग क्या होता है। तो भाग का मतलब है किसी संख्या में किसी बराबर मान को ही बार बार घटाते जाना, यही आपका भाग कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिया 8 और 8 में हम किसका भाग देने जा रहे हैं, 2 का भाग देने जा रहे हैं। तो यही क्या है, ये है माइनस की पुनरावृत्ति। जैसे इसका मान हम कैसे निकालेंगे, पहला तरीका जो हम सिखाते हैं वो रहता है 8 में से 2 को माइनस करो, कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 6 आया, इस 6 में से फिर 2 को माइनस करो, कितना बचेगा, 2 से भाग दे रहे ना इसीलिए 2 को माइनस कर रहे, 3 से दे रहे होते तो 3 को माइनस कर रहे होते। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा, 4 ले लिया, 4 में से फिर 2 को माइनस किया, कितना बचा, 2 बचा। नेक्स्ट 2 लिया, 2 में से फिर 2 को माइनस किया, कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, तो देखो कितनी बार ये प्रक्रिया करनी पड़ी, 1 2 3 4 बार। तो इसका मतलब कितनी बार, इसका भागफल क्या रहेगा, भागफल रहेगा 4। भाई ऐसा कैसे हुआ, एकदम सवाल आ रहा होगा ना, ऐसा कैसे हुआ, यही तो है माइनस की पुनरावृत्ति। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो आपका लिखा हुआ है भाग, ये कहता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए 8 चॉकलेट है या फिर 8 टॉफ़ी हैं आपके पास, तो इन 8 टॉफ़ी को आपको 2-2 करके बांटना है। यानी कि आप इसको, इस 8 टॉफ़ी को 2-2 करके अब बराबर भागों में बांट दीजिए। तो कैसे बट सकती हैं, 8 टॉफ़ी थी टोटल, जैसे मानो मैं गोल गोल टॉफ़ी बना देती हूँ लड्डू की तरह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, 2-2 करके बनाने हैं। तो कितने पेयर बन पाएंगे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहा और 2 ये, कितने बने, 4 बने ना, देख पा रहे हो 4 आया है। यानी कि सेम वही है, ये क्या है, माइनस की पुनरावृत्ति है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना सिंपल पचड़े में नहीं पढ़ना, आपको क्या है, आपको सीधे जैसे भाग आपने बचपन में सीखा होगा वैसे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बोला कि जैसे मेरे पास कोई राशि है 183, इसमें किससे डिवाइड देना है, 2 से देना है। तो सभी को डिवाइड देना आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ पर सीख जाएंगे। 183 लिखा, 2 से अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, 2 निम 18, माइनस किया, कितना आएगा 0, 3 का उतारा लिया, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, माइनस हुआ, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगी, जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक है, जिससे भाग दिया जा रहा है, 2 से दिया जा रहा है तो 2 यहाँ पर भाजक है। जिसमें दिया जा रहा है 183 में दिया जा रहा था, तो ये 183 हमारा है भाज्य। जितनी बार हमारा भाग चला गया, 91 बार गया, 91 हमारा क्या है, भागफल है। क्लियर, और जो बाद में शेष बच के आता है, क्योंकि ये शेष है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के नाम इनके आप देख सकते हैं, भाजक को बोलते हैं डिवीज़र, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भागफल को बोलते हैं कोशिएंट और शेष फल को बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ से एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ब्रैकेट बंद और प्लस हो जाता है शेषफल। ठीक है, इस सूत्र को मैं आपको सेटिस्फाई करके भी अभी दिखा दूंगी। क्लियर, अब हमने जैसे कोई हम छोटे मान से लेते हैं, कोई हमने मान यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हम ले लेते हैं 22 में डिवाइड देना है किसका, 4 का डिवाइड देना है। क्लियर है, तो डिवाइड में यहाँ पर देती हूँ, 4 से डिवाइड दे रहे किस में, 22 में, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, घटाएंगे कितना बचेगा 2, शेषफल बचेगा, यही तो बचेगा। अब मैं आपको इस सूत्र को सेटिस्फाई करके दिखाती हूँ कि सूत्र सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो भाज्य यहाँ पर कितना है, इस सूत्र में यहाँ पर भाज्य कितना है, 22 था 22, तो यहाँ पर 22 रखो। भाजक क्या था आपका, भाजक था 4, 4 से डिवाइड दे रहे थे तो भाजक था हमारा 4। किस में दे रहे थे, कितनी बार गया है, 5 बार गया हुआ है, भागफल कितना है 5 है, ब्रैकेट बंद करो, शेषफल कितना है प्लस का 2 है। दोनों पक्ष अगर बराबर निकल आए तो समझो भाग बिल्कुल सही गया है। करिए डिवाइड, 4 पंजे 20 और प्लस 2, 20 और 2 कितना 22। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए कि नहीं आ गए।
तो ये वाला जो सूत्र है आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं आपके। जैसे क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बन सकता है, मान लीजिए प्रश्न में आपको दे दिया गया कि भाजक है आपका, भाजक दिया गया है आपको 6, ठीक है, भागफल दिया गया है, भागफल दिया गया है 12 और शेषफल दिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, शेषफल हमेशा भाजक से कम ही होगा, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। शेषफल दिया गया है 5। आपको क्या निकालना है इस कंडीशन में, भाज्य निकालना है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करके भाज्य निकाल पाएंगे। तो सूत्र लगा दीजिए फटाफट। सूत्र हमारा क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा, सूत्र याद होना चाहिए सबको अच्छे से। टैट में कभी कभी ना ये सूत्र ही पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो भागफल ब्रैकेट बंद प्लस कितना हो जाएगा, शेषफल। भाजक कितना था प्रश्न में, भाजक था 6 तो 6 रख दिया। भागफल कितना था, 12 था तो 12 रख दिया, ब्रैकेट बंद किया। प्लस कितना है, शेषफल 5 है। 12 से करेंगे तो 12 छिंग कितने हो जाएंगे, 12 छिंग 72 प्लस का 5 यानी कि 5 2 7 और 7, 72 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 77। तो भाज्य कितना होगा, 77 होगा। नहीं मानते हो तो चेक भी कर लो कि ये सब चीज़ें भाग शेषफल आपका भागफल और भाजक सब सही बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 6 से आप जब 77 में डिवाइड दोगे, देखना कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, 1 बचा 17 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस करेंगे कितना आ गया, 5। सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, देखो भागफल 12 मिला था, भाजक कितना था 6 था और शेषफल कितना था 5 था और भाज्य कितना था 77। तो आपकी हर चीज़ क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गई ये बात। तो बस आपको इस पॉइंट जो मैंने समझाया यहाँ से आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र को ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम रहेगा कि यहाँ पर भी हम भाग की संक्रियाओं में सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट को देख लें, जैसे हमने गुणन में देखे थे। तो देखिएगा यहाँ पर भाग जो है हमारा वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। भाग और दो चीज़ें हैं आपकी, भाग और घटाना दोनों में ही क्रम विनिमय का पालन नहीं होता। सिर्फ मैं उतने ही पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जितने आपके इस सेमेस्टर के लिए हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जो संक्रियाएं हैं, क्रम विनिमय, समवरक, आपकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी आपको थर्ड या सेकेंड सेमेस्टर में आपकी बहुत डिटेल में दी है, यहाँ पर नहीं है उतनी। तो यहाँ पर क्रम विनिमय से क्वेश्चन आ सकता है, तो वही मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। भाग की संक्रिया में, मतलब भाग की जो संक्रिया है उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। कैसे भाई, तो देखो a में b से अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर नहीं होगी, b में a से भाग देने पर। तो अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू थी 18, छोटा मान ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 18 ले लो, चलो 18 में डिवाइड दिया 9 से, ठीक है। अब इनको हम पलट ही तो रहे हैं, क्रम बदल रहे हैं ना, तो आगे कर दो 9, पीछे कर दो 18, देखना क्या वैल्यू समान आएगी। 9 से 18 में भाग देंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। और यहाँ पर क्या होगा, 9/18 डिवाइड दोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1/2। क्या ये 2 1/2 के बराबर है, नहीं है। तो यहीं से क्लियर होता है कि ये जो है आपका क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। और अच्छे से समझा देती हूँ, एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको फटाफट से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया है आपका कोई नंबर 8 ले लिया। 8 में हमने क्या किया, 4 से डिवाइड दिया, 4 से नहीं 2 से देते हैं, चलो 2 से डिवाइड दिया। अब हम इनको उल्टा कर दें, 2 में दे दें 8 से डिवाइड, तो क्या वैल्यू इक्वल आएगी, चेक करो। 8/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौके 8। यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ क्या आ रहा है 1/4।
अच्छा, ये एक चीज़ और, यहाँ पे मान कितना निकला था, 4/1 निकला था। नीचे जो बटे में 1 होता है, इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने केवल 4 लिख दिया था। तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भाग की संक्रिया में क्रम-विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिएगा, किसी संख्या में ज़ीरो में किसी संख्या से भाग देने पर, ज़ीरो में किसी संख्या से भाग देने पर कितना मान प्राप्त होगा? तो भाग देने पर 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 18, 18 में अगर हमने 18 में नहीं देना है, 0 में देना है 18 से, तो 0 में हमने 18 से भाग दिया, कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। हमने 0 में क्या किया? 15 से भाग दे दिया, तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर अगर हम अपोजिट कर दें, 18 में 0 से डिवाइड करें तो कितना प्राप्त होगा? तो भाई ये डिफाइन ही नहीं किया गया है मैथ्स में, ये है अपरिभाषित। ठीक है, इनफाइनाइट बहुत सी जगह लिख देते हैं, बट अपरिभाषित है। अगर ऑप्शन आपको मिले अपरिभाषित तो उसी को चूज़ करना है। ठीक है, जैसे सेम इसी प्रकार से 15 आगे कर दो और 15 में 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा? तो आपका आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। क्लियर है पॉइंट? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात करते हैं किसी संख्या में 1 से भाग देने पर, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर, तो भाई जब किसी नंबर में आप 1 से डिवाइड देने जाएंगे तो क्या मिलेगा? वही संख्या प्राप्त होगी। सिंपल है ना, वही संख्या प्राप्त होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबके समझा करो बहुत अच्छे से। अगर आपने एग्ज़ाम्पल समझ लिए ना, तो जैसे एग्ज़ाम टाइम पर वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं, आपका पेपर होता है, तो एग्ज़ाम्पल के सहारे आप सेटिस्फाई खुद हो जाएं जो आंसर आप निकाल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी संख्या में, कोई संख्या थी ना, हमने यहाँ पर ले ली कितनी? 12, और 12 में हमने किससे? 1 से डिवाइड दिया, तो भाई सीधी सी बात है, क्या प्राप्त होगा? 12 ही होगा। अब मान लो मैंने बड़ी कोई संख्या ली तो छोटी से मैं समझा देती हूँ। 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे कितना होगा? 2 ही मिलेगा। ठीक है, 10 में अगर हम 1 से देंगे तो क्या मिलेगा? 10 ही मिलेगा। ठीक है, 9 में अगर हम 1 से देंगे तो क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। तो ये कुछ 3 पॉइंट गुणा के और 3 पॉइंट किसके? भाग वाले, ये ज़रूर याद रखना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसकी? बोर्ड मास की। बोर्ड मास आपके सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड मास से आपका एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है 2 नंबर में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेगा। तो बोर्ड मास आपके सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है इससे। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास के नियम में पहले तो समझिए कि है क्या। बी का मतलब क्या है? बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या? कोष्टक। ठीक है, बी से क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बोर्ड मास ये कहता है कि जो आपका सीरीज़ ये लिखी हुई है ना, ऐसे ही सॉल्व करनी है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें लगी हुई मिल रही हैं, वहाँ प्लस भी है, माइनस भी है, एडिशन भी है, सब कुछ है आपका, तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर आप सॉल्व करेंगे ऑफ। हिंदी में अगर आएगा प्रश्न तो वहाँ का लगा हुआ मिलेगा ऑफ की जगह। हाँ, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो बात अलग है, बट सबसे पहले आप करेंगे का को सॉल्व। उसके बाद नंबर आएगा डिवाइड का, फिर नंबर आएगा मल्टीप्लाई का, फिर नंबर आएगा ऐड करने का, फिर नंबर आएगा माइनस करने का। समझ में आ गई बात? सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ जहाँ लिखा हो वहाँ पर चले जाएंगे, जहाँ डिवाइड है उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को भी क्लियर कर लें। ब्रैकेट आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका रेखा कोष्टक। इस प्रकार से सिंबल होता है, जैसा माइनस का साइन होता है वैसे ही होता है, उसका पूरा लगा होगा ऐसे करके बड़ा सा रेखा कोष्टक। इसके बाद आता है छोटा कोष्टक, फिर आता है
करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक, और फिर आता है बड़ा कोष्टक। तो इनको सॉल्व करने का भी क्रम यही है जो मैं अभी बोल रही थी। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं रेखा कोष्टक को, ये है आपका लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को यानी कि छोटा कोष्टक को। फिर हम सॉल्व करते हैं मझला कोष्टक को, करली ब्रैकेट, ये कैसा है, मझला कोष्टक। और लास्ट में हम सॉल्व करते हैं किसको, बड़े कोष्टक को। ठीक है, और हमारे जो ये संक्रियाएं हैं आपकी ये ऐसे ही चलेंगी, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और सबसे पहले अगर वहाँ का या ऑफ लिखा हुआ है, हिंदी में है तो का लिखा हुआ मिलेगा, तो पहले का को सॉल्व करोगे। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन से ये चीज़ें और क्लियर होंगी। उसके बाद एक और हाईलाइट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि जब प्लस में किसका गुणा हो, प्लस का ही मल्टीप्लाई हो। ठीक है, जब ऐसी कोई दो संख्याएं हैं जो धनात्मक है और उनमें आपस में गुणा हो रहा है तो वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, वैल्यू हमेशा धनात्मक प्राप्त होगी। जब दो ऋणात्मक संख्याएं हैं और उनमें गुणा हो रहा है तो वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, हमेशा ही धनात्मक प्राप्त होगी उस कंडीशन में भी। जब एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है तो कैसा मान प्राप्त होगा गुणा करने पर, तब वैल्यू निगेटिव प्राप्त होगी, माइनस की प्राप्त होगी। जब एक माइनस का नंबर है और दूसरा वाला प्लस का नंबर है, उन दोनों में गुणा हो रहा है, तब वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, तो उस कंडीशन में वैल्यू माइनस की प्राप्त होती। कहने का तात्पर्य है कि जब दो सेम साइन का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और जब दो अपोजिट साइन का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वहाँ पर निगेटिव वैल्यू मिलती है। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिलेट करके सीख पाएँ। जैसे मैंने फर्स्ट को समझा रही हूँ, यहाँ मैंने यहाँ पर लिया है प्लस का 2। एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आपको जैसे ये लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है, कभी प्लस का साइन आगे हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, उसको हाईलाइट नहीं करके रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, 2 में अगर हमने क्या किया, 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है, अब हम इस वाले को डिस्क्राइब करते हैं। हमने -2 में किसका गुणा कर दिया, -4 का गुणा किया, तो अंकों का गुणा कर लो, 4 दूनी 8, माइनस और माइनस अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस का भी तो गुणा होगा और माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस की 8 प्राप्त होगी आपको। ठीक है, प्लस का 8। नेक्स्ट आते हैं अगले पर, यहाँ पर क्या है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो हमने लिया है पहले वाला नंबर प्लस का और दूसरे वाला नंबर ले लेते हैं माइनस का। तो क्या करोगे, 4 दूनी 8, लेकिन एक संख्या प्लस की थी एक माइनस की, तो मान किसका होगा, माइनस का प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस वाले को समझिए, पहले वाला नंबर है माइनस का और दूसरे वाला नंबर किसका है, प्लस का 4 है। तो मान क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और किसका, माइनस का प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक पॉइंट है और इसलिए मैंने समझाया है कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, अगर नहीं कहीं से पढ़ के आए हैं, नहीं सीखा है, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओ, क्योंकि अभी मैं इसी पर आधारित आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए फटाफट से मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। पहला क्वेश्चन करके बताइएगा कि इसका मान कितना आ रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, -4 गुणा -16। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 गुणा -10। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास -12 गुणा -3। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास -14 -40 गुणा, नहीं प्लस का 40 करते हैं, सेम सेम हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलो इस क्वेश्चन को मैं बदलती हूँ, यहाँ करती हूँ 25 गुणा 3। बताओ आंसर क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करोगे, 16 का 16 में करोगे कितना हो जाएगा, 16 चौक 64। देखो ये भी निगेटिव था, ये भी निगेटिव था, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, यहाँ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 64, और आपको प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे 64 लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पहले गुणा कर लो, 10 अट्ठे कितना 80 हो जाएगा। 8 प्लस का था 10 माइनस का था, तो कितना मान आएगा, माइनस का 80। 12 का करो 13 में गुणा, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ
36, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 36 आ जाएगा, इतना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है, 25 तियाँ 75, दोनों प्लस के थे तो प्लस की ही वैल्यू आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक पॉइंट थे ये उम्मीद थी कि आपको आते होंगे और फिर भी लेकिन मैंने आपको समझा दिए ताकि अगर नहीं आते हो या टूटे फूटे आते हो तो आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ आगे के पॉइंट पर। यहीं पर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर दिया है माइनस का 18, ठीक है, और यहाँ दिया है प्लस का 9, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर कितना मान निकल करके आएगा, फटाफट से बताओ। आता है, कैसे करेंगे इसको, 18 है माइनस का, 9 है प्लस का, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यहाँ गुणा की बात ही नहीं हो रही है, गुणा का साइन कहीं दिया, नहीं दिया, सीधे क्या है प्लस और माइनस का साइन है, तो आप क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटा घटाइए, कितना बचेगा, 18 में से 9 गया, कितना आया, 9 आया। लेकिन ये 9 है क्या, प्लस का माइनस का, तो कैसे पहचानोगे, जो संख्या बड़ी है, बड़ा मान क्या है 18, 18 के सामने किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो 18 में से 9 घटने के बाद जो 9 बचेगा वो किसका है, माइनस का 9 है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं और आपको बताती हूँ। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है 25 माइनस का 35, बताओ क्या मान प्राप्त होगा। तो भाई माइनस का साइन लगा है ना, तो सीधी सी बात है, बड़े में से छोटा घटा दो, 35 में से 25 आए, कितना बचेगा, 10 बचेगा। बट ये 10 होंगे किसके, प्लस के या माइनस के, तो भाई जो बड़ी संख्या लिखी है उसके सामने किसका साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए 10 किसके बचे हैं, माइनस के 10 बचे हुए हैं। क्लियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपका, माइनस का 15 है और माइनस का 16 है, कितना मान निकल के आएगा, फटाफट से बताओ इसका। माइनस का 15 और माइनस का 16, कितना मान निकल के आ पा रहा है। तो देखो दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जब दोनों संख्याएं माइनस की तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, सेम साइन है ना दोनों के पास, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और कितना बनेगा, 15 और 26, 15 और 26 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 16 दिया है, तो 6 5 11 हासिल 1 और 3 31 आ जाएगा। अब ये 31 प्लस का होगा या माइनस का, ये चेक करेंगे। आपके ये साइन दोनों संख्याएं ऋणात्मक थी, इसलिए 31 किसका प्राप्त होगा, माइनस का 31 प्राप्त होगा। क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर कर देना इस क्लास को, बहुत बेसिक पॉइंट मैं बता रही हूँ ताकि आगे आप जो हैं वो दिक्कत बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को लेकर के कभी घबराए नहीं, और अगर सामने आते हैं तो इनको कर पाएंगे आसानी से। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, -15 है प्लस का 15 है -18, ठीक है, और माइनस का 3, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, तो वही करना, पहले सेम साइन वालों को ऐड कर लो, 15 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 19 20 21, 18 और 3 कितना हो गया, 21। अब 21 में से क्या 15 माइनस कर देंगे, 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 21 बड़ी संख्या है, इसके सामने ऋण का साइन लगा है, नेगेटिव साइन है, तो माइनस का 6 यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा। क्लियर है पॉइंट। आगे एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12 है माइनस का 12 है -10 -3, कितना मान प्राप्त होगा बताइएगा। तो तीनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, सेम साइन के साथ हैं। जैसे आप देखो यहाँ 4 + 4 दिया जाए तो दोनों जुड़ जाते हैं ना, 4 4 8 हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है, तीनों के चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, माइनस माइनस माइनस, तो तीनों ऐड हो जाएंगी। 12 और 10 कितना, 22, 22 और 3 कितना, 25। लेकिन किसका प्राप्त होगा, ऋण का, क्योंकि आगे साइन क्या था, नेगेटिव था। क्लियर है पॉइंट। तो उम्मीद है कि आप यहाँ से चीज़ों को समझ गए होंगे। जो बेसिक चीज़ें थी आपकी, इन चीज़ों को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, तो कल जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ बोर्ड मास की, वो आप बहुत अच्छे से अब समझ पाओगे। कल मैं यहीं से आपका वापस से उठाऊँगी, ठीक है। तो आज मैं आपका यहीं तक रखती हूँ।
और ये वाला जो आपका सूत्र है इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम बोर्ड मास पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।